राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों 2018-2022 ग्रुप डी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम आपको हल करवाएंगे। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने जो है भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। यह दोस्तों अगला प्रश्न, प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और यह प्रश्न परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो भगत सिंह जी इसका सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय 1921 में किससे जुड़े हुए थे? दोस्तों ये सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी से लाला लाजपत राय 1921 में जुड़े हुए थे। ये प्रश्न में दोस्तों परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किसके पहले अध्यक्ष थे? तो गदर पार्टी के ये प्रथम अध्यक्ष थे। ये रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न आपके सामने। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। दोस्तों ये तो यहाँ से यहाँ तक इस रॉलेट एक्ट के बारे में व्याख्या की गई है जो प्रश्न को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए की जाती है। आपको प्रश्न तो यहीं पे ख़त्म हो गया है कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम को कब पारित किया? तो 1919 में इसको अधिनियम को पारित किया गया था। दोस्तों पेपर बनाने वाला ये चाहता है कि वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है कि बच्चे इसको देखे और घबरा जाए। तो आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तब आपको आंसर देना है। 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो 1919 में हुई जो जलियांवाला वाले हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसकी जांच के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। और ये प्रश्न दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? दोस्तों 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। और दोस्तों ये जो जीके के प्रश्न आप पढ़ रहे हैं अधिकतर आपने 5th क्लास से 6th 7th 8th में क्लास में ये सभी प्रश्न पढ़ लिए होंगे। जैसे मैं राजस्थान से हूँ और मैंने 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो अधिकतर आपको पढ़ चुके हैं आप, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक क्लास देखें, रिवीजन करें, आपकी जीके काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 1919 और 1922 इसका सही आंसर होगा। ऐतिहासिक स्थान चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, इस पर चौरा चौरी तो एक ही बात है, ये स्थित है। और दोस्तों एक चौरा चौरी नामक पे एक वो हुआ था आंदोलन जिसके जो है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के जवाब में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से महात्मा गांधी जी को जो है
ठेस पहुंची थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया गया था वो चौरा चौरी कांड के कारण ही किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसका गठन जो दोस्तों 1 जनवरी 1923 को किया गया था। अब महात्मा गांधी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे। तो गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कौन सी सन में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो 1932 में दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में जो दोस्तों चंपारण स्थित है। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया? तो दांडी यात्रा दोस्तों अहिंसक विरोध इस समय किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो कौन से स्थान से शुरू हुआ था? दोस्तों ये आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ हुआ था। जैसे उसकी व्याख्या दी गई है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की थी। यह 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह दांडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उस समय किसी भारतीय द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि नमक उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। ये अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सी सन में शुरू किया? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? दोस्तों उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। जैसे प्रश्न की हम वाक्य देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। और ये दोस्तों आज की वीडियो अंतिम प्रश्न, कौन सी सन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।